राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट के अंदर की तरफ हम खड़े हैं और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं आरएस मेंस के अभ्यर्थी लगातार 6 दिन से यहाँ पर बैठे हैं और करीब 100 घंटे से ज़्यादा जो इनके 7 लोग थे जो भूख हड़ताल पर थे। हालांकि दुखद बात यह है कि इनमें से 4 लोग अभी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन लगातार बदलती हुई परिस्थितियों में इन अभ्यर्थियों को एक खुशखबरी मिली है। सबसे पहले आज सुबह जब आरपीएससी का नया चेयरमैन घोषित किया गया तो इनमें एक आस जगी कि नया चेयरमैन बनने से शायद हो सकता है कि हमारी मांगे मान ली जाए। फिर उसके बाद इनका एक डेलीगेशन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पास गया, क्योंकि मदन राठौड़ साहब ने ये कहा था कि मैं आपकी आवाज़ बनूंगा, और उस बात को चरितार्थ करते हुए इनके डेलीगेशन के सामने मदन राठौड़ जी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात करी और मुख्यमंत्री जी ने मदन राठौड़ जी को कहा कि आप उन बच्चों को बोलिए कि वो अपना धरना खत्म करें, उनकी बात मानी जाएगी, उनको एक नोटिफिकेशन भी दिया जाएगा। और अभी मैं अगर बात करूं तो इस समय लगभग 6 बज रहे हैं और इनको ये आश्वासन मिला है कि एक प्रतिनिधि इनके पास आएगा। हो सकता है वो सरकार का हो सकता है वो प्रशासन का हो, या फिर ये भी हो सकता है कि खुद मदन राठौड़ जी यहाँ पर आए और इन लोगों का जो धरना है यहाँ से ख़त्म करें और ये बच्चे वापस अपने अपने घरों में जाए और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। जितने मेरे साथी जिनके नेतृत्व में ये धरना लगातार 6 दिन से चल रहा है, उस लक्ष्य से हम बात करेंगे। हालांकि अभी लक्ष्य जी थोड़े से व्यस्त हैं, अपने साथियों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इनको हमेशा की तरह शांति से बैठने की, गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन चालू रखने की इनको हिदायत भी दे रहे हैं। और ये लक्ष्य भाई का ही नेतृत्व है कि ये जो पूरा धरना प्रदर्शन है 6 दिन से बिना किसी हो हुल्लड़ के लगातार जारी है। लक्ष्य भाई से भी बात करेंगे एक बार। लक्ष्य जी, लगातार 6 दिन से आपके नेतृत्व में और आप सभी भाइयों के नेतृत्व में ये आपका जो गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन है, जो धरना है, लगातार चल रहा है। और ये बहुत एक अच्छी बात है कि शायद इस प्रकार के धरने प्रदर्शन बहुत कम होते हैं जब बिना किसी हो हुल्लड़ के समाप्त हो जाएं। और आज शायद, जैसा कि अभी आप थोड़ी देर पहले बोल ही रहे थे, प्रभु श्री राम के चरणों में बैठकर और गांधी जी को आदर्श मानकर और तमाम जो ऐसे लोग हुए उनको आदर्श मानकर आप अपना ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखे हुए। 6 दिन हो चुके हैं और करीब 100 घंटे से ज़्यादा समय से 7 लोग जो भूख हड़ताल पे थे। हालांकि दुखद बात यह है कि उनकी हालत क्रिटिकल है, लेकिन एक उम्मीद जगी है कि शायद आज आपका धरना समाप्त हो जाएगा और शायद आपकी मांगे मान ली जाएंगी। लेकिन पूरे 6 दिन के घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो शुरुआत से लेकर अभी तक क्या कुछ घटा है, कृपया एक बार आप हमें बताइए। देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और संघ में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि संघ कुछ नहीं करेगा और स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा। तो मैंने जो संस्कार वहाँ लिया, जो नेतृत्व का कौशल वहाँ से सीखा, वो यदि प्रदेश के विद्यार्थियों के भलाई में, उनके अधिकारों के रक्षा में काम आता है तो इसमें मैं अपने जीवन की सार्थकता और श्रेष्ठता समझता हूँ। मैंने अपना 100% दिया और इन सब भाइयों के, इन सब बहनों के विश्वास से मैं आज पुनः जिस प्रकार पिछली बार 2023 में आरएस एग्ज़ाम का नेतृत्व किया, उसी प्रकार इस बार भी सफलतापूर्वक और पूरे अनुशासन के साथ में हम लोगों ने भगवान श्री राम के चरणों में विराज कर इनकी मर्यादा पर चलते हुए राम राज्य की सरकार से अपनी मांगों को मनवाने का आश्वासन आज प्राप्त किया है। अभी कुछ ही देर में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष वो पधारने वाले हैं और आदरणीय मुकेश जी ताधीश हमारे बीच में पधारेंगे, उनसे बातचीत हुई है और वो फिर यहाँ पर अनशन को समापन और धरने को समापन की घोषणा करेंगे। 6 दिन एक बहुत लंबा समय होता है। मेरे को याद है जब इसके पीछे वाले गार्डन से आपकी सभा शुरू हुई थी, मेरे को याद है वो दिन जब आप पहले दिन किरोड़ीलाल मीणा जी के आवास पर गए थे। तब से उस पहले दिन भी हालांकि उम्मीद तो थी कि आज ही शायद हो जाएगी बात, लेकिन बात होते होते आज 6 दिन हो चुका है। और आज जैसे ही आरपीएससी के चेयरमैन बदले तो हमें भी ये आस थी, क्योंकि हम लगातार
आपके जो भी दुख के क्षण हैं, जो भी सुख के क्षण हैं, वो लगातार हम हमारे चैनल के माध्यम से वो दिखा रहे। तो एक आस हमें भी बंधी थी, क्या वो आस आपको भी बंधी नया चेयरमैन बदलते ही? बिल्कुल, जैसे ही आज सुबह से इस प्रकार के सकारात्मक रुझान आने लगे, चेयरमैन परिवर्तित हुए, उसके अलावा और भी कुछ सुधारों की संभावनाएं हमें भविष्य में, निकट भविष्य में नज़र आती है। जिन भी छात्रों ने दूर दराज के ज़िलों में बैठ कर के जिस भी प्रकार से हमारा साथ दिया, सहयोग किया, इस आंदोलन में अपनी भागीदारी भूमिका निभाई, यहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जिन भी लोगों का सहयोग रहा, ख़ास तौर पर मीडिया बंधुओं ने, जिन्होंने हमारी आवाज़ को सरकार तक और पूरे राजस्थान तक, पूरे देश तक पहुँचाने का काम किया, हम सभी उन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। भविष्य में भी आप सभी का सहयोग और विश्वास इसी प्रकार मिलता रहेगा, इसकी हम आकांक्षा करते हैं। और जब आप लोग यहाँ से उठेंगे, अपने अपने घरों पे जाएंगे और जो भी तारीख मिलेगी नई परीक्षा की, परीक्षा देंगे, पास होंगे और फिर आप उस गद्दी पर बैठेंगे जिस गद्दी से कहीं ना कहीं राजस्थान का पूरा प्रशासन चलता है, कहीं ना कहीं राजस्थान की जो जनता है उनकी हर एक छोटी बड़ी जो मांग है, उनकी सुविधा की हो या उनके परिवार की हो, उनकी गली की हो, मोहल्ले की हो, वो तमाम मांगे वो आप तक लेकर आएंगे। तो उस समय क्या आपके दिमाग में होगा? बस एक ही बात दिमाग में होगी इन सब छात्रों के, कि अब जो इनको समय मिल रहा है उस समय का भरपूर सदुपयोग करें, पूरी मेहनत करें, परिश्रम के साथ में आगामी परीक्षा को देवें और इस राजस्थान को एक विकसित और समृद्ध राजस्थान बनाने में, एक महान राजस्थान बनाने में अपनी भूमिका निभाएं, एसडीएम की कुर्सी पर जाकर के बैठें और प्रदेश की जनता की सेवा करें। पूरा नाम? लक्ष्य प्रताप सिंह। ये थे हमारे साथ लक्ष्य प्रताप सिंह। और जिस प्रकार से एक सफलता से इन्होंने इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन को इन्होंने हिंसक नहीं होने दिया। हालांकि गुस्सा, आक्रोश इन बच्चों में ज़रूर होगा जब इनके ही साथ के जो 7 लोग जो भूख हड़ताल पे थे उनमें से 4 की हालत क्रिटिकल है, तो ज़रूर इनके मन में भी गुस्सा आया होगा, ज़रूर इनके मन में भी आक्रोश आया होगा। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने अपने इस आंदोलन को बिगड़ने नहीं दिया, इस आंदोलन को हिंसा की भेंट नहीं चढ़ने दिया, वो भी काबिल तारीफ़ है। और शायद यही वजह है कि इस अहिंसक आंदोलन की वजह से, इस शांतिपूर्वक आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं सरकार को भी इनकी जो बात है, हालांकि 6 दिन लग गए सुनते सुनते, लेकिन फिर भी देर तो ज़रूर हुई लेकिन अंधेर नहीं हुई। और जिस प्रकार से ये बता रहे हैं, एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स इनको सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मिला है और एक प्रतिनिधि सरकार का यहाँ पर आने वाला है, जैसा कि ये बता रहे हैं, और आश्वासन इनको देकर जाएंगे। हो सकता है कि आश्वासन वो लिखित में हो, वो भी देकर जाएंगे और ये आज यहाँ से उठेंगे और अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे और अपनी जो तैयारी है उसको वापस से शुरू करेंगे, ताकि ये भी आरएस की वो जो तैयारी है उसमें ये अपना पूरा 100% दें और जनता की सेवा करने के लिए अपना जो महत्वपूर्ण योगदान है वो ये देंगे। ये इनसे पूरी आशा है और इनसे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि पूरे इन 6 दिनों में क्या कुछ घटित हुआ है, क्या कुछ इन्होंने देखा है। 6 दिन हो चुके हैं। कल तक जो मायूसी आप सबके चेहरे पे थी, हालांकि उसके पीछे सबसे बड़ी बात ये थी कि आपके ही कुछ साथी क्रिटिकल हैं जो अभी भी शायद हॉस्पिटल में हैं, लेकिन आज वो मायूसी थोड़ी थोड़ी खुशी में बदल रही है। सुबह जब चेयरमैन चेंज हुए उस समय न सिर्फ हमें बल्कि मुझे भी पूरा विश्वास है, आप लोगों को भी एक आस ज़रूर बंधी होगी कि अब शायद कुछ परिवर्तन आए। वो परिवर्तन की उम्मीद अब जागी है। कैसा लग रहा है आपको? जी देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश है और हमने अपनी जो लड़ाई है वो पूरी लोकतांत्रिक जो रास्ते हैं उनके थ्रू लड़ी है और हमें धीरे धीरे आस बंधी है कि हाँ देखिए, लोकतंत्र में अगर आप लोकतांत्रिक रास्ते अपनाते हैं तो निश्चय ही देर हो सकती है लेकिन आपकी विजय निश्चित है। और सुबह सुबह जैसे ही देखिए हमें खबर मिली थी, सही में हमें कहीं ना कहीं अंदर से ये लगा था। देखिए, मैं जो हूँ, मैं एक पुलिस फैमिली से आता हूँ, तो जैसे ही मुझे पता लगा कि एक डीजीपी जो हैं वो ये बनने वाले हैं, तो मुझे इतना तो उम्मीद थी कि वो त्वरित फैसले लेंगे, ऐसे ये नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस सर अगर लेट करने लग जाए तो क्या हो सकता है ये आपको पता है। तो हमें ये उम्मीद बंधी थी और दोपहर आते आते हमें लगा कि यार कुछ तो हो रहा है, कुछ हलचल चल रही है।
और अभी हमें खुशी है थोड़ी कि हमें लग रहा है शायद कि कोई डेलीगेशन आने वाला है सरकार की तरफ से और हमसे बात करने वाला है और हम हमारी मांगे रखेंगे। उम्मीद है उनको हमारी मांगे वो मान लेंगे, क्योंकि आपको जैसे बता चुका हूँ मैं कि कोई भी मांग जो है वो गलत नहीं है। और एक जो आपने कहा कि जी थोड़ा दुख भी है इसके साथ में, क्योंकि हमारे कुछ साथी जैसे राजवीर जी से आप कल मिलके गए थे, राजवीर जी अभी क्रिटिकल कंडीशन में है और हॉस्पिटल में एडमिट हैं जी, और वो तकरीबन पिछले शायद 3 घंटे से एडमिट है, 3-4 घंटे से एडमिट हैं। और उनके साथ में हमारी एक साथी योगिता जी, वो भी एडमिट हैं पिछले 3 घंटे से ही। और ममता जी जो हैं, जो शुरुआत में सबसे पहले एडमिट हुई थी, उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हमने उनके हाथ पाँव जोड़ के उन्हें कहा कि आप देखिए SMS में अच्छा है ट्रीटमेंट, लेकिन वहाँ भीड़ बहुत है, रेगुलर होना पाना बड़ा मुश्किल है। तो हमने उन्हें कहा कि आप एक काम करिए, कोई प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाइए, तो वो चले गए। लेकिन उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस जंग मान लीजिए एक तरह से, ये खुद से भी जंग है, सिस्टम से भी जंग है, सरकार से भी जंग है, साथ में पूरे तंत्र से जंग है, RPSC से भी जंग है, और लोकतांत्रिक तरीक़ों से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए और एक लोकतांत्रिक मांगे मनवाने के लिए ये हमारी जो है सारा ये लड़ाई थी। और हमें उम्मीद नहीं थी कभी कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमें 100 घंटे भूखा रहना पड़ेगा कभी, लेकिन हम ये माइलस्टोन पार कर चुके हैं। और अब मानिएगा, अभी जैसे ये खबर आई है, हम उतना कमज़ोर फील नहीं कर रहे हैं जितना सुबह कर रहे थे। अब हमें थोड़ी एनर्जी लग रही है, हालांकि पूरी बॉडी में वाइब्रेशन दिखाई भी दे रहा है। जी, हमारी बॉडी से हम आपको कमज़ोर लगेंगे, लेकिन हम जैसे आप हमसे बात करोगे आपको हमारा एंथुजियाज्म दिखेगा कि कुछ एनर्जी है जो अंदर से काम करवा रही है। और एक चीज़ और कहूँगा इसके मार्फत, इसके बाद में अंत में कहूँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं तो सबसे कम भी नहीं, आप मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बातें समझी और उन्हें वैसे की वैसे जनता तक और नेताओं तक पहुंचाया जैसे उन्हें पहुंचाना चाहिए था, बिना तोड़े मरोड़े। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने बताया कि भाई 100 घंटे से ज़्यादा समय से आप लोग भूखे हैं, एक वाइब्रेशन है, लेकिन वो वाइब्रेशन कहीं ना कहीं कमज़ोरी की ना होकर खुशी की है। सबसे पहला काम यहाँ से अगर उठते हैं आज तो क्या करने वाले हैं? तो ये आकाश जी बताएंगे। जी, सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि जी भर के जो भी कुछ छोड़ा है उसको वापस अपने अंदर लाएं। बहुत खुशी की बात है। हाँ। और उससे भी पहले अपने भाइयों से जो कि हमारे साथ में हमने अनशन किया, मैं मानता हूँ, और 100 घंटे से ज़्यादा हमने अनशन किया, बट हमारे जो भाई बहन यहाँ पे हम लोगों के साथ रहे, हर 5-5 मिनट में पानी के लिए पूछ रहे थे, वो लोग भले ही हमारे साथ अनशन पे नहीं थे, बट हम लोगों ने जो एफ़र्ट्स किए उसके साथ में उनके एफ़र्ट्स बिल्कुल कम नहीं थे। जो हॉस्पिटलाइज हुए उनकी बराबरी तो हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सिचुएशंस इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हैं, वो इस शायद खुशी का भी पार्ट भी नहीं बन पाए। एक भाई दीपक भी हैं हमारे, जो कि अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं राजवीर जी के साथ में। तो चारों तरफ खुशी भी है, पर भाई बहनों के लिए थोड़ा सा कहें तो थोड़ा गम भी फील कर रहे हैं। पर ओवरऑल बहुत खुशी की बात है कि जो भी हमने जिस भी चीज़ के लिए संघर्ष किया, फाइनली हम उस चीज़ को करने में कामयाब रहे। और सरकार से वास्तव में जो हमने अपील करी थी, जो आश्वासन उन्होंने दिया था, वो हमें मिला, और इसके लिए हम एक्चुअल में बहुत खुशी फील कर रहे हैं। भगवान श्री राम की तस्वीर आपने लगा रखी है, अभी थोड़ी देर पहले जय श्री राम के नारे भी चल रहे थे, और तुलसीदास जी ने कहा भी है, होए वही जो राम रची रखा। और रामायण का ही एक प्रसंग याद आता है, आपने जो एफर्ट्स वाली बात कही, जब पुल बन रहा था तो एक छोटी गिलहरी भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसमें योगदान दे रही थी। हालांकि सबने उस समय उसका मजाक भी बनाया, लेकिन प्रभु श्री राम ने ही कहा कि एक छोटा प्रयास भी अगर किसी बड़ी जीत में लग रहा है तो वो छोटे से छोटा प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे प्रयास, भाई ठीक है, 7 लोग जो थे उनके तो बहुत बड़े प्रयास हैं। हमने जो भी कुछ किया है वो मुझे लगता है भविष्य में बाकी लोगों के लिए शिक्षाप्रद होगा, क्योंकि जो भी एफर्ट हमने लगाया है, जो भी प्रयास लगाए हैं, वो प्रयास रहे जिसके अंदर हमने एक तरीके से खुद भी सीखा और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करी। और हमें वास्तव में खुशी है कि आने वाली पीढ़ी या आने वाले जो भी RS के बैच होंगे, वो भी इस चीज़ को समझेंगे कि गलत अगर होता है तो उस गलत के लिए आप विरोध कैसे करोगे, और आपको करना चाहिए। हमारा जितना भी आंदोलन रहा वो पूरा अहिंसात्मक रहा। हमारे आंदोलन के चलते किसी को भी एक ज़रा मात्र भी कष्ट नहीं हुआ, ना प्रशासन के साथ में, ना इस यूनिवर्सिटी के साथ में। तो इस चीज़ की हमें खुशी है कि हम लोगों ने इतना बड़ा
एक उदाहरण पेश किया जिसको आगे वाली आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी याद रखेंगी। और हम लोगों ने जो जो चीज़ें जो पॉइंट उठाए हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो बदलाव आरपीएससी में आएंगे और जो कष्ट हमने झेले हैं वो हमें हमारी आने वाली जनरेशन्स को नहीं भोगने पड़ेंगे। मेरे को ये भी लगता है कि आज के बाद कोई भी आरएएस का अभ्यर्थी ऐसे सड़कों पे आके अपना ना तो टाइम वेस्ट करेगा, ना भूख हड़ताल करेगा और ना ही ऐसा कष्ट सहेगा। बिल्कुल उदाहरण पेश करने की आपने बात की, तो मेरा अगला सवाल भी यही है, क्योंकि लगातार 100 घंटे से भूखे भी आपके साथ ही रहे हैं, 6 दिन से आप लोग आंदोलनरत हैं, तो आज भगवान करे, जो आप लोगों को भी जो विश्वास है, भगवान करे आपका आंदोलन आज खत्म हो, आप लोग अपने अपने घरों की ओर वापस जाएं, परीक्षा दे, जब भी तिथि घोषित हो परीक्षा दे के आप उस गद्दी पर बैठें जिसके लिए आपने इतना संघर्ष किया है। उस गद्दी से जैसे आप लोगों को भी आस है, तो उस गद्दी से राजस्थान की तमाम जनता को भी आस रहती है, और क्योंकि आप संघर्ष से निकलकर उस गद्दी पर बैठेंगे तो राजस्थान की उस जनता के लिए, राजस्थान के हर उस आम व्यक्ति के लिए क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं। और अपने जैसे जितने भी लोग हैं, जैसे अभी आकाश भाई ने भी कहा, एक उदाहरण आप लोगों ने पेश किया है, तो उस आम जनता के लिए या फिर उस आम जनता को हमारे कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से क्या कुछ आप कहना चाहते हैं जो भी सरकार से, प्रशासन से कभी ना कभी नाराज़ होती है? देखिए, हम उनसे एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि पहली चीज़ सर, हमारे लिए वो गद्दी नहीं है, वो एक जिम्मेदारी भरा पद है। जैसे वो कहते हैं ना कि राजा बनना आसान है, लेकिन वो राजा को ही पता होता है कि वो कितने कांटों के बिस्तर पे सोता है और कौन सा कांटों का ताज पहनता है। वो एक जिम्मेदारी भरा पद है और हमें लगता है कि हर एक इंसान को उस जिम्मेदारी को समझना चाहिए जो कि वो उस पद पे बैठता है। अब आप यहाँ देखेंगे इस आंदोलन में जितने भी युवा आपको दिख रहे हैं, इनमें से जो भी सेलेक्ट होंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ वो ज़्यादा जिम्मेदार, ज़्यादा नैतिक और ज़्यादा बेहतरीन ऑफिसर और प्रशासक साबित होंगे, चाहे वो पुलिस महकमे में हो, चाहे किसी और महकमे में हो। दूसरी चीज़, इस आंदोलन से एक चीज़ सिखाई, देखिए कि अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों, आपके हकों का कोई शोषण कर रहा है या उनको दबाया जा रहा है या उनके साथ किसी भी तरह का गलत हो रहा है, तो आपको बेहिचक आवाज़ उठानी चाहिए और उनके खिलाफ खड़ा होने चाहिए। संख्या मत देखिए, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ 2 हैं, मेरे साथ 4 हैं। जब हमने ये आंदोलन शुरू किया था सर, हम 6 बंदे थे, हम एक पार्क में बैठे थे, हमें उम्मीद तक नहीं थी कि हम पहुँच भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन हमें ये था कि यार है तो गलत ही, तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। अब कौन आता है कौन नहीं पता नहीं, और एक उम्मीद थी कि यार अगर हम कन्विंस्ड हैं कि ये गलत हो रहा है तो हम धीरे धीरे बाकियों को भी कर लेंगे। मतलब आपके साथ वो वाली चीज़ हो गई जो कई गीतों में, फिल्मी गीतों में हमने सुना है, कई शायरों के मुंह से सुना है कि मैं अकेला चला था, कुछ इस प्रकार से कि लोग जुड़ते गए, कारवा बनता। जी, अकेला ही चला था मैं, जानिब मंजिल जानिब, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया, बस वही कहानी होती गई जी। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरा वही कारवा है, वरना हम 6 ही चले थे, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। पहले दिन जब वहाँ हुआ, वहाँ 300 लोग जुड़े, फिर हमने एक दिन देखा यहाँ 600 हुए, धीरे धीरे यहाँ 800 लोग भी, 1000 भी लोग देखे हमने यहाँ। जिस दिन मशाल यात्रा हुई थी उस दिन 1000 लोग भी थे यहाँ पे, और हमें ये था कि अगर ये लोग हमारे साथ हैं, उसी से हमें ताकत मिल रही है कि हम 100 घंटे बैठ पाएँ, वरना एक दिन बाद पता लगने लग जाता है कि बॉडी में कुछ तो ऊपर नीचे हो रहा है। जी। चलिए, खैर जी बिल्कुल बोलिए। हम सब लोगों ने मेहनत करी और जितना भी संघर्ष किया वो हमने किया, पर एक चीज़ के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। जो भी मीडिया, जिस भी मीडिया ने हम सबको कवर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमने संघर्ष किया पर उस संघर्ष को सरकार तक पहुँचाने का जो जिम्मा आपने उठाया, हर हमारी छोटी से छोटी चीज़ को सरकार तक लेके गए, उसके लिए रियली थैंक यू। और सर, मैं एक चीज़ भूल गया था कि मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन। वो मैंने एक लिखा भी था कहीं एक नारा, लेकिन मेरे को आदत नहीं है तो मैं बोला नहीं कि अपना देवालय विश्वविद्यालय, तो इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि इन्होंने नोटिस वगैरह दिया, लेकिन देखिए वो एक फॉर्मेलिटी वगैरह करनी पड़ती है, सबको मजबूरी होती है, उसमें हम समझते हैं ये चीज़, क्योंकि हम अधिकारी बनने वाले हैं। तो ये उसके अलावा जो हमारे इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं लक्ष्य प्रताप सिंह जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं आपके मार्फत। उसके अलावा और भी बहुत से साथी जुड़े हैं, राजेश चौधरी जी, सतीश मीणा जी,
चीता भाई, रुद्र प्रताप जी, रुद्रराज सिंह सिसोदिया भाई, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर इस आंदोलन को खड़ा किया और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जी आपके मार्फत। लग रहा है कि शायद आप आज अपने अपने घर वापस चले जाएंगे और वापस अपनी तैयारियों में लगेंगे, लेकिन जो संघर्ष आपने करा है, जो आपके तमाम साथी बोल रहे हैं कि जो भूख हड़ताल पर थे और आप भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, 2 महिला अभ्यर्थी भी होते, एक दीपक भाई भी हॉस्पिटल में है, अच्छा आप दीपक ही हो, और एक आपका सैनिक भाई है वो भी थे, तो आज के जो समाचार आपको प्राप्त हुए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत महसूस कर रहा है। ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये सभी इन छात्र छात्राओं की जीत है। ये हम अनशन पे बैठे, ये सही बात है, लेकिन हमारा मनोबल इन भाई बहनों ने भी बढ़ाए रखा है। सब एक स्वर में बोल रहे हैं कि आप लोगों का जो एफर्ट है वो वाकई में बहुत ज़्यादा है, लेकिन और भी जो लोग हैं जो आपके लिए लगातार पानी की भी व्यवस्था कर रहे थे, जो इस टेंट की व्यवस्था करी है, जो आप लोगों को प्रशासन की तरफ से जो भी आदेश मिले, जैसा कल यूनिवर्सिटी प्रशासन से मिला, पुलिस प्रशासन बार बार आप लोगों को कुछ बोल रहा था, तो उन लोगों ने भी जो बात करी है ताकि आप लोग यहाँ बैठे रहें। आपका स्वास्थ्य लगातार हालांकि बिगड़ रहा था, लेकिन फिर भी जितना, और आपके सभी साथियों ने जो एफर्ट्स करा है, उस एफर्ट्स के लिए आप क्या कहना चाहें? जैसे शरीर होता है ना, उस शरीर को चलाने के लिए हमारे सभी ऑर्गन्स का सही होना जरूरी है। इसी प्रकार से जब कोई आंदोलन चलता है तो उस आंदोलन से जुड़े हुए सभी सदस्यों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप जब आज यहाँ से उठेंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे, परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, फिर उस कुर्सी पर बैठेंगे, जो कुर्सी कहीं ना कहीं सीधे जनता की भलाई के लिए है, तो उस समय आपका पहला क्या ऐसा रहेगा जो आपके मन में है? जब आपने सोचा होगा कि मैं एक आरएएस अधिकारी बनूंगा, तो वो जो सोच है, वो क्या सोच है जो शायद कहीं ना कहीं आज भी आपको ताकत दे रही है? वो सोच है एक तो कि जो समाज का जो वंचित वर्ग है, यानी अंत्योदय की अवधारणा, जो कि गांधी जी की अंत्योदय की अवधारणा है कि आप अंतिम पंक्ति में खड़े सबसे कमज़ोर व्यक्ति के बारे में सोचो, तो हमारा यह जो लोक प्रशासन का उद्देश्य है वो अंत्योदय का ही उद्देश्य होता है, और वो ही प्रेरणा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अंत्योदय तक और अंतिम व्यक्ति तक सरकार की, प्रशासन की हर एक योजना पहुंचा है। इस सोच के साथ इन्होंने कहीं ना कहीं आरएएस बनने की सोची, लेकिन इन्हें भी नहीं पता था कि आरएएस बनने के लिए सिर्फ किताबों की नहीं बल्कि संघर्ष की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो लगातार 6 दिन से कर रहे हैं। 100 घंटे से ज़्यादा समय से ये भूख हड़ताल पर है, हॉस्पिटल भी 2-3 बार एडमिट हुए, लेकिन उसके बाद भी इनका जो निर्णय है, जो इन तमाम छात्रों के लिए है, वो चट्टान की तरह अडिग रहा, जिसकी आज परिणति भी एक सुखद एहसास के रूप में होने वाली है। और भी लोगों से बात करेंगे, जिस प्रकार से इनका एक योगदान है जो कोई नहीं बुला सकता, और वाकई में बहुत बड़ा इन्होंने योगदान इसमें दिया है। लेकिन आप तमाम लोग हैं जो इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हुए हैं, तो उस एहसास के लिए, उस एफर्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर यही कहना चाहूँगी कि संगठन में शक्ति होती है। देखो, अकेला इंसान तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, पर हाँ, इनको भी सैल्यूट है। हमारे एबीवीपी के जो भाई हैं उनको भी सैल्यूट है, और जिन्होंने भी मतलब जो साथ के भाई बहन हैं जो अनशन पे बैठे हैं, उन सबका ही योगदान रहा है। और हमारी बहन जो अभी भी एडमिट है, हमारा भाई फौजी भाई, उसको तो मैं दिल से मतलब धन्यवाद दूंगी। वो तो, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, उसकी तो जान पे बनी आई है अभी, पर जो प्रयास किए उसका परिणाम मिल गया, इस बात की शांति है। सबसे पहले मैं, जो हमारे साथी है, वैसे क्या होता है कि टीम वर्क जो करता है ना, टीम वर्क हमेशा सक्सेस होता है, सफल होता है। एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता, और सत्ता भी चलती है तो लोगों से मिलकर चलती है। तो कहते हैं ना, बहुमत की सरकार है, तो यही अवधारणा होती है। सबसे पहले मैं, सबसे ज़्यादा यदि योगदान है तो मेरे जो भाई लोग हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो पीछे जिस दिन से हमने धरना प्रारंभ किया उस दिन से भूख हड़ताल पर। आज हम एक दिन व्रत करते हैं तो भी लोग फास्ट के लिए फ्राइल्स खाते हैं। इन्होंने ऑन लेवर पानी पर 96 मतलब 5 दिन भूखे रहना एक छोटी बात नहीं होती है। और जो उनकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें डॉक्टर ने साफ साफ कह रखा है कि यदि और 2 दिन रुके तो इनके ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे, और ये मतलब ऐसी विकृति में आ जाएंगी, एग्जाम देने लायक नहीं होंगे। फिर भी इनके जज्बे को सलाम है। उन फौजी भाई, जब हम यहाँ से रात को लेके आए थे, डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि इनको एडमिट करना बहुत ज़रूरी है। फिर भी उसने अपने हाथ से लिख के दिया कि मेरा एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ सुबह वो रात भर यहीं रहे, सुबह बेहोश हो चुके थे, ऐसी हालत में थी।
जब हम उनको एम्बुलेंस के माध्यम से वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा रहे थे तब भी वो कह रहे थे कि मुझे मत ले जाओ, मैं यहीं रहूँगा जब तक मेरी सरकार मान नहीं लेती। और सरकार ने हमारी संवेदनाओं को समझा और इसके लिए सरकार को धन्यवाद भी देता। अभी तक ये निश्चिंत हैं कि हमें काम हो रहा है, लेकिन जब तक लेटर नहीं आ जाता, जब तक हमें पूरा हमें लिख कर नहीं दिया जाता है, आश्वासन यहाँ आके कह दिया जाता है कि आपका एग्जाम हो गया, आपका काम हो गया, तब तक हम भी नहीं मान रहे। सब बैठे हैं, आप देख रहे होंगे, लेकिन सबके चेहरे की रौनक बता रही है कि सरकार हमारे प्रति हमारी मांगों को मान चुकी है और हमारी संवेदनाओं को समझ चुकी है। इसके लिए और सबसे पहले इन सब साथियों को भी धन्यवाद, भाइयों को धन्यवाद जो बैठे धरने पे। एक मैम थी, आपको देखा होगा, उनकी कंडीशन बहुत सीवियर है, डॉक्टर्स एनी टाइम उनकी भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और एक जो मैम है, दीदी है, सिस्टर है, वो भी अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, 2 साथी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। जो 6 दिन का इनका जो लगातार संघर्ष जो चला है, उस संघर्ष का कहीं ना कहीं एक सुखद परिणाम आज इनको मिलने वाला है। कल तक जो मायूसी इन सबके चेहरों पर दिख रही थी, और वो इसलिए नहीं थी कि इनकी बात नहीं सुनी जा रही, वो इसलिए थी कि ये बैठने को तो और कई दिन तक बैठ सकते हैं, लेकिन जो साथी इनके भूख हड़ताल पर थे, धीरे धीरे एक एक करके वो हॉस्पिटल की ओर जा रहे थे, तो उनको कोई नुकसान ना हो जाए इसको लेकर कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा चिंतित थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब संघर्ष आपका ईमानदार होता है, मेहनत भरा होता है और आगे जाकर किसी की भलाई के लिए वो होता है, उस संघर्ष में कोई लोभ, कोई लालच नहीं होता, तो कहीं ना कहीं देर से ही सही लेकिन उस संघर्ष का परिणाम ज़रूर आता है, और वो भी सुखद परिणाम आता है। और शायद वही आज इन सब लोगों के साथ में हो रहा है कि 6 दिन के बाद में, 100 घंटे से ज़्यादा भूख हड़ताल के बाद में, अपने साथियों को हॉस्पिटल में देखने के बाद में आज इनको अपने संघर्ष का परिणाम, एक सुखद परिणाम मिलने वाला है। और शायद जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज ये यहाँ से उठकर अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जाएंगे। एक और भाई हमारे साथ है जो कहीं ना कहीं परसों जब हमारी इनसे बात हो रही थी तो नारे लगाते लगाते अपने साथियों के साथ, इनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, लेकिन 6 दिन के संघर्ष का ये परिणाम है। 6 दिन के इस संघर्ष की जो एनर्जी आई है, और आज जो एक पॉजिटिव न्यूज़ उनको मिली है कि वो एनर्जी है कि आज हम इनसे बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे? सर बहुत ज़्यादा खुशी है सारे ही अभ्यर्थियों की तरफ से। हमें मतलब यह विश्वास तो था सरकार पे कि सरकार हमारी सुनेगी, थोड़ा देर आए, दुरुस्त आए, पर बहुत बढ़िया है, खुशी की लहर है। और हमने ये पूरा आंदोलन एक गांधीवादी तरीके से किया था, जिसके लिए हमारा भारत जाना भी जाता है। आज सरकार ने हमारी एक बात तो सुनी है कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया है। हम चाहते हैं कि सरकार आगे के भी निर्णय अच्छे से ले, आरपीएससी में रिफॉर्म लाए। हालांकि आज हमने देखने को मिला, सुबह से ही बहुत अच्छी खबरें मिल रही थी कि आरपीएससी को एक नया चेयरमैन मिला साहू सर के नाम में। उसके बाद फिर हमारी डेलीगेशन गई, मदन सर के साथ हम मिले, उन्होंने हमारे सामने सीएम साहब से बात करी। सीएम साहब ने उन्हें बोला कि मदन जी आप जाइए, स्टूडेंट्स को उठाइए, उनका अनशन ख़त्म करवाइए। तो हमें उस समय ही लग गया था कि चीज़ें अच्छी हैं, बस अब कुछ औपचारिकताएं बच गई हैं आरपीएससी की तरफ से। एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है। इस पूरी ही जर्नी में मैं अपने हर एक साथी, अपने हर एक भाई बहन का बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे साथ डटे रहे, जिन्होंने आवाज़ उठाई सही के लिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि सिर्फ एक सीट की बात है, उन्होंने ये सोचा कि हर एक सीट ज़रूरी है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। आपकी तरफ से धन्यवाद। यहाँ से जाने के बाद में पहला काम क्या करने वाला? यहाँ से जाने के बाद मैं पहला काम करने वाला हूँ, मैं अपना फ़ोन बंद करूँगा और जो भी समय मिलेगा उसका सदुपयोग करूँगा, क्योंकि ये पूरी लड़ाई इसलिए थी कि मैं एसडीएम का जो पद है वो ख़राब ना जाए और मेरे को वो पद मिले। सबके अपने अलग अलग विचार हैं। कोई कह रहा है कि अगर आज ये यहाँ से जाते हैं तो सबसे पहले तो जी भर के आराम करेंगे, जी भर कर खाना खाएंगे। और कई लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि यहाँ से जाने के बाद में, जैसे आपने इनको सुना, फ़ोन बंद करेंगे और तुरंत अपनी उस परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे, जिस परीक्षा के लिए 6 दिन लंबा इन्होंने संघर्ष किया है, 100 घंटे से ज़्यादा ये भूखे बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि हर संघर्ष अगर ईमानदार हो, हर संघर्ष जो गांधीवादी तरीके से हो, और हर संघर्ष अगर किसी की भलाई के लिए किया गया हो, तो हर उस संघर्ष का एक सुखद परिणाम मिलता है। तो आज आप देख सकते हैं इन तमाम लोगों के चेहरे, पिछले 5 दिन से जो खुशी इनके चेहरों से गायब थी, आज वो खुशी, वो हंसी, वो सुकून इनके चेहरों पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज इनके संघर्ष की एक सुखद परिणति होने वाली है, इनके संघर्ष का एक सुखद परिणाम इनको मिलने वाला है। आज शायद ये यहाँ से उठकर वापस अपने घर की ओर जाने वाले हैं, अपने घर पर अपने माँ बाप से, अपने सगे संबंधियों से वापस से मिलेंगे और लगेंगे उस तैयारी में, जिस तैयारी के बाद
आरएस की कुर्सी इन्हें मिलेगी। और जब ये आरएस बनेंगे तो जाहिर सी बात है एक एक जिन से भी हमने बात करी उनका यही कहना है कि उस जिम्मेदार पद पर पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बैठेंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ बंद कमरों में पढ़ाई नहीं करी है, इन्होंने खुले आसमान के नीचे तपते सूरज के नीचे एक संघर्ष भी करा है। और कहीं ना कहीं ये संघर्ष इन्हें हर बार जब भी कोई निर्णय ये उस अधिकारी की कुर्सी पर बैठ के लेंगे, कहीं ना कहीं इनके मन में इनका ये संघर्ष होगा और ये संघर्ष इन्हें जनता की भलाई का हर एक वो काम करने का निर्णय लेने की ताकत देगा, जो ताकत इन्हें 6 दिन से लगातार अपने संघर्ष के दौरान मिली है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।